दोस्तों कहते हैं जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। तो साथियों हम अपनी जो क्वेश्चन की सीरीज़ है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और इन क्वेश्चनों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 34 की पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप अच्छे से समझिएगा और इनके नोट्स साथ में बनाते जाइएगा ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस में हमसे पूछा क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है, दोस्तों एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो श्रेणी दी हुई है हमें अभी पता नहीं है कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, ठीक है। ये जो श्रेणी है ये एपी में है या नहीं है, हमें इसका कोई भी अभी पता नहीं है। तो हम पहले इसकी जांच करते हैं कि पहले ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर समांतर श्रेणी है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके 3 और पद निकालेंगे, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी है तब हम 3 पद और इसके निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला पद हमारा 3 है जिसको हम A1 से दर्शा देते हैं। ये हमारा दूसरा पद है A2, ये हमारा तीसरा पद है A3, ये हमारा चौथा पद है A4, ठीक है दोस्त। 3 प्लस करणी 2, 3 प्लस 2 करणी 2 और 3 प्लस 3 करणी 2, ठीक है। तो हमें इस श्रेणी में 4 पद दिए हुए हैं। अब इन 4 पदों को हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि इन जो नंबर हैं इन संख्याओं के बीच, इस श्रेणी के जो 2 नंबर हैं इनके बीच हम इनके अंतर को देखते हैं। अगर इनके बीच का अंतर, हर संख्या के बीच का अंतर, ठीक है, हर 2 संख्या के बीच का अंतर अगर समान आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है ये एपी में है या ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। देखिए डी का मतलब होता है सार्व अंतर, ठीक है। 2 संख्याओं के बीच के अंतर को हम डी से दर्शाते हैं। तो हमें इन 2 संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, इन 2 संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है और इन 2 संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। तो हम नाम दे देते हैं D1, D2 और D3। तो D1 हम देखिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबरों के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, हम दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे, ठीक है दोस्त। दूसरे में से पहले वाले पद को हम घटा देते हैं। तो A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मान कितना है 3 प्लस करणी 2 माइनस A1 का मान कितना है करणी, A1 का मान है खाली 3, ठीक है दोस्त। देखिए अब ये 3 है, ये प्लस का है, ये 3 है, ये माइनस का है। तो प्लस माइनस की संख्या को हम काट देंगे, ठीक है। हमारा बचेगा क्या, करणी के 2, ठीक है दोस्त। तो हमने क्या देखा कि इन 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना निकला, करणी के 2। अब हम आगे चलते हैं तो आगे इन 2 संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं, ठीक है। D2 का जब हम मान निकालेंगे, देखिए 3 प्लस, पहले लिख लेंगे D2 का मान निकालेंगे कैसे, तीसरे पद में से दूसरे वाले पद को घटा के, तीसरे पद में से दूसरे वाले पद को घटा के। तीसरा पद है हमारा 3 प्लस 2 करणी 2 माइनस दूसरा वाला पद है हमारा 3 प्लस करणी के 2, ठीक है दोस्त। देखिए ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 है, इनको हम आपस में काट सकते हैं। 2 करणी 2 क्या, 2 करणी 2। देखिए यहाँ हम कोष्टक लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि हमें घटाना है। तो दोस्तों एक बात समझनी होगी, जब हमें घटाना है तो ये जो माइनस है ये माइनस है, ये पूरी संख्या को दर्शाएगा माइनस, ठीक है। तो A2 का मान कितना है 3 प्लस के करणी 2। देखिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं हम, ठीक है। ये 3 ऐसे ही लिखे रहने दो, 3 प्लस 2 करणी 2। देखिए जब घटाएंगे हम तो ये वाला जो माइनस है, इस माइनस का गुणा ब्रैकेट के अंदर होगा। तो माइनस का गुणा करेंगे 3 में, -3, माइनस का गुणा होगा प्लस करणी 2 में, तो ए भी आ जाएगा माइनस के करणी 2। अब देखिए ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 है, इनको हमने काट दिया। 2 करणी 2 में से एक करणी 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा करणी 2, ठीक है दोस्त।
ठीक है। तो D1 का मान भी हमारा करणीय के 2 आया, D2 का मान भी हमारा करणीय के 2 आया, ठीक है। इन दो पदों के बीच का अंतर हमारा करणीय 2 आया, इन दो पदों के बीच का अंतर भी करणीय 2 आया, ठीक है दोस्त। और हम देख लेते हैं आगे D3, ठीक है। D3 हम कैसे निकालेंगे, चौथे वाले पद में से तीसरे वाले पद को हटा के। तो चौथा पद है हमारा 3 प्लस 3 करणीय 2 माइनस तीसरा पद है हमारा 3 प्लस 2 करणीय 2। देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस 3 करणीय 2, ठीक है, माइनस का गुणा होगा पूरे ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे माइनस के 2 करणीय 2। देखिए प्लस की संख्या माइनस की संख्या, इनको काट दिया हमने। 3 करणीय 2 में से 2 करणीय 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 करणीय 2 बचेगा, ठीक है। एक को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए हमें यहाँ से एक चीज़ मिली है क्या, कि इन संख्याओं के बीच का जो अंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सभी का समान आ रहा है, ठीक है। इसका भी करणीय 2, इन दो संख्याओं के बीच का भी अंतर करणीय 2 और इन दो संख्याओं के बीच का अंतर भी करणीय 2। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसलिए देखो चूँकि D1 का जो मान है, D2 का जो मान है और D3 का जो मान है वो समान आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए यह समांतर श्रेणी है, ठीक है। अगर इनका मान समान आया है तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। देखिए समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में AP भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो हमें ये जानकारी हमको मिल चुकी है, ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है, समांतर श्रेणी है। तो हम क्या करेंगे कि वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर समांतर श्रेणी है तो आप इसके 3 पद और निकालिए आगे के, ठीक है। तो हमें देखिए इस समांतर श्रेणी में हमें 1 2 3 4 4 पद तो पहले से ही दिए हैं, अब हमें 3 पद और निकालने हैं। तो हम 5वां पद, चौथे के बाद कौन सा पद आएगा, 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है। चूँकि AP के 3 और पद क्रमशः A5, A6 और A7, ठीक है दोस्त। देखिए ये पद हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप पीछे वाली वीडियो देखकर अवश्य आएँ, क्योंकि वहीं से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो हम 5वां पद कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी हमें पद निकालना है तो 5वां पद दिया है जैसे, तो 5वां पद कैसे निकालेंगे, एक D कम जोड़ के 5वां पद निकालना है तो A में कितना जोड़ेंगे, 4D। हमें 6वां पद निकालना है तो A में जोड़ेंगे 5D, ठीक है दोस्त। अगर हमें 7वां पद निकालना है तो A में जोड़ेंगे 6D, ठीक है। अब देखिए A का मान तो सबको पता ही है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद कितना है हमारा 3, ठीक है, 4। D का मान कितना है, करणीय 2। तो हमारा 5वां पद हो गया क्या, 3 प्लस 4 करणीय 2। देखिए इसका मान 3 है, इसका मान 5 है, D का मान कितना है, करणीय 2। तो हमारा 6वां पद हो गया 3 प्लस 5 करणीय 2, इसका मान 3 है, इसका मान 6 और D का मान 2। तो हमारा 7वां पद हो गया 3 प्लस 6 करणीय 2, ठीक है दोस्त। तो हमारे ये जो पद हैं वो निकल कर आ चुके हैं, ठीक है दोस्त। हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये जो श्रेणी दी है, पहले तो आप चेक करिए, जांच करिए इसकी, ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो हमने देखा इनके बीच का जो अंतर है वो समान आ रहा है, ठीक है, तीनों के बीच का अंतर। तो हमने देखा कि इनका अंतर कैसा है, समान है, तो हमने कह दिया कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। और अगर समांतर श्रेणी है तो वो ये भी कह रहे थे कि अगर समांतर श्रेणी है तो जितने पद दिए हैं उसके आगे 3 पद और निकालिए। तो हमें 4 पद दिख रहे हैं इस श्रेणी में, तो हम 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस बेहतर समझ में आया होगा, और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर क्वेश्चंस बेहतर अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें घर बैठे, ठीक है दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।